हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रिक्की, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं पासा और ये इसकी दूसरी क्लास है, यानी डाइस। इससे पहले मैंने एक क्लास दी है आपको, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, बेसिक कॉन्सेप्ट बताए और कुछ सवाल कराए जो काफ़ी अच्छे थे। ठीक है, तो उसी के आगे से हम लोग सवाल आज करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। आपको क्वेश्चन दिखेगा स्क्रीन पर। जैसा क्वेश्चन लास्ट में हम लोगों ने किया था वैसा ही क्वेश्चन एक और है, उसको कर लेते हैं। बस उसमें क्या है, रंग दे दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिख गया आपको, और देखिए क्या लिखा है, पीला। ये पीला है, ये लाल है, ये सफ़ेद है, ये पीला है, ये सफ़ेद है और ये काला है। ये काला है। पूछा क्या गया है, लाल के सामने कौन सा रंग है, लाल के सामने पूछा गया है। तो देखिए, पीला पीला हो गया, ये कॉमन हो गया, सफ़ेद सफ़ेद कॉमन हो गया। जो अनकॉमन है वही आपके हो जाएंगे क्या, विपरीत। तो लाल के सामने कौन होगा, तो लाल के सामने कौन हो जाएगा, काला। सामने मतलब काला, ठीक है। तो सामने कौन हो जाएगा, काला हो जाएगा भाई। तो ये कल जैसा सवाल था, जैसा कल किया था हम लोगों ने, बिल्कुल सेम वैसे सवाल था। और अब हम लोग क्या करेंगे, आगे सवाल देखेंगे। पहले इसको रफ कर लेते हैं, ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए इसमें क्या है कि इसमें दिया हुआ है तीन दिए हुए हैं, ठीक है। तो एक और बना लेते हैं। इसमें क्या है, क्या है, 2 3 1 3 5 1 4 3 2। 3 के विपरीत पूछा गया है, 3 के विपरीत पूछा गया है भाई। तो मैंने कहा था कि जो दिख रहे होंगे वो तो विपरीत होंगे ही नहीं, जो दिख रहे होंगे वो विपरीत नहीं होंगे। यानी 3 के विपरीत 1 2 तो होगा नहीं, 3 के विपरीत 5 भी नहीं होगा, 3 के विपरीत 4 2 भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा, तो बचा वही जो ऑप्शन में है। जो ऑप्शन में होगा वही विपरीत हो जाएगा। अगर देखिए ऐसे लगा के देखें, अब जहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं, दो में अगर अब देखिए यहाँ पर 1 3 और 1 3 कॉमन हो गया, यानी इसको नहीं सेट कर सकते हैं, यहाँ पर से नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन इधर आइए आप, इधर क्या करेंगे, देखिए 3 ही खाली, इन दोनों में खाली 3 ही कॉमन है, तो 3 लिखेंगे और 5 1 यानी एंटी क्लॉकवाइज चल जाएंगे। फिर यहाँ पर 3 ये नीचे लिख देंगे और 2 और ये 4, ठीक है। तब बताइए क्या है 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत देखिए क्या हुआ, 2 हो गया। मतलब ये विपरीत 5 और 1 विपरीत नहीं हो सकते, 2 और 4 विपरीत नहीं हो सकते। अब यहाँ पर 3 के विपरीत क्या होगा, जो ऑप्शन में आपको नया दिखे वही 6 विपरीत है, ठीक है। 1 नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 1 4 5, 1 4 5 तो ऑप्शन में ही दिया है, तो ये तो विपरीत होंगे नहीं। विपरीत कौन हो जाएगा आपका, ये अब जो फिगर में नहीं दिया होगा, जो फिगर में नहीं दिया होगा, कॉमन के नीचे वही है, कॉमन के सामने, कॉमन के विपरीत वही आता है, ठीक है। तो 3 के विपरीत क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं भाई। ये सवाल देखिए, इस सवाल में कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बस खाली टेंशन देने वाला सवाल है ये, इसीलिए मैंने इसको लिया है। इसमें देखिए पूछा क्या गया है, समान पासे के विपरीत तीनों सतहों का अंक होगा। समान पासे के विपरीत तीनों सतहों का अंक होगा, बस कुछ मत करिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 4 3 2 4 2 1 4 6 3। समान पासे के विपरीत तीनों सतहों का अंक क्या होगा। समान पासा देखिए ये हो गया, ठीक। 2 3 तो होगा नहीं, 2 3 नहीं होगा। ऑप्शन देखिए इसके 2 3 तो होगा नहीं, क्योंकि 2 3 इसमें दिया है, तो ये वाला ऑप्शन कटा। फिर 6 वाला भी ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि 6 अगर ये इसके दिख रहा है तो इसका मतलब ये विपरीत तो होंगे ही नहीं। और 6 5 2, तो 6 5, अब यहाँ 6 आ गया तो ये भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन होगा बी वाला होगा, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया था, समान पासे के विपरीत। तो समान पासे के विपरीत तो यही होगा। ये देखिए 4 के, यानी 4 के विपरीत पूछ रहा है, तो 5 5 5 ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला।
अच्छा हाँ ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं 4 वाला, इसमें 4 फिगर हैं। तो भैया क्या करेंगे, एक और बना लेंगे। लिखो 6 4 2 2 4 3 2 4 3। अब यहाँ पे क्या है, 3 4 3 4 5 1 2 3। ये इतना बड़ा आपको देखने में तो लग रहा है, पर ये एक्चुअल में है कुछ नहीं। इसमें आपको बस कुछ नहीं करना है। इसमें दो की देखिए, संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब देखिए यहाँ पर कई प्रकार से मैं लगा सकता हूँ इसको। मैं 3 प्रकार से सॉल्व कर सकता हूँ। आप लोग अगर धैर्य रखें तो बताऊँ। देखिए पहला तो ये कि 2, हम लोग क्या करेंगे, 2 को तो लेंगे क्योंकि 2 के विपरीत जानना है। तो देखिए 2 1 3 2 3 4, यानी 2 3 इसमें 2 3 इसमें, ये कॉमन हो गया। इसका मतलब यहाँ से बात नहीं बनेगी। 2 इसमें है 2 इसमें है, तो क्या करेंगे, इन्हीं दोनों का कंपेरिजन कर लेंगे। तो 2 कॉमन कर दिया, 2 6 4 2 3 1। पूछा क्या गया है, 2 के विपरीत। 2 के विपरीत क्या आ जाएगा, 2 के विपरीत जो इसमें फिगर में नहीं दिया है, मतलब फिगर में क्या, अब जो कॉमन होगा और जो ऑप्शन में आपको देखिए, ऑप्शन में आपको 6 भी दिख रहा है, ऑप्शन में आपको 4 भी दिख रहा है, ऑप्शन में आपको 3 भी दिख रहा है, ऑप्शन में आपको 1 भी, अच्छा 1 तो ऑप्शन है ही नहीं। तो 6 3 4 हो गया। अब बचा क्या, ऑप्शन में 5। तो मैंने कहा था कि जो विपरीत होता है, जो कॉमन, क्या हो रहा है यार, ये जो कॉमन होता है वही आपका आंसर हो जाएगा। कॉमन के नीचे विपरीत 5 आ जाएगा। ये सब फालतू की ये सब चीज़ें मत देखिए, आपका यहाँ से आंसर निकल आएगा बस इन दोनों का, क्योंकि 2 के विपरीत पूछा गया है। इसका भी कर सकते थे, इसका कर सकते थे, लेकिन इसमें 2 3 कॉमन है। अब 2 3 कॉमन है तो यहाँ से तो निकलेगा नहीं, इसमें कर सकते थे। तो ये आपका आंसर आ गया, क्या आया, 5। ठीक, एक तो तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका मैं बताऊं जो आपके आगे जो क्लास होगी उससे फ़ायदा होगा। हम लोग इसको क्या करते हैं, खोल देते हैं, पासा को खोल देते हैं। तो ये देखिए, पासा को हम लोग खोलेंगे। पासा को हम लोग खोल देंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ मैं बता दूँ आपको, कॉमन चीज़ें बता दूँ जो बेसिक कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, बहुत ज़रूरी कह सकते हैं। ये देखिए, ये जो होता है वो इसके विपरीत होता है, ठीक, और ये वाला जो होता है ये इसके विपरीत होता है। ये आपस में विपरीत, ये आपस में विपरीत, और ये आपस में विपरीत होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। ये वाला जो खाना होता है, ये वाला जो कोठा होता है वो इसके विपरीत होता है। और मतलब क्या विपरीत हुआ कि मतलब ये और ये अगर यहाँ पर 1 और 2 दिए हों तो ये पासा में एक साथ दिखेंगे ही नहीं, ठीक है। ये मतलब अभी मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए आज के लिए। जो कल हम लोग जो पासा का खोलने वाला हम लोग क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर काफ़ी आपका काम आएगा, ठीक है, आपके काम आएगा। तो ये वाला इसके अपोजिट, ये वाला इसके अपोजिट, और ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं, ठीक, ठीक है। तो अब देखिए लिखा है 6 2 4, आपका लिखा है 6 2 4। तो देखिए 6 यहाँ लिखिए, 2 यहाँ लिखिए, 4 यहाँ लिखिए। रुको, अलग पेन से लिखता हूँ, अलग मार्कर से। जब इतने सारे मार्कर हैं तो सबका प्रयोग करना चाहिए। 6 2 4, फिर 3 2 4, 3 2 4, 3 2 4। तो 3 को यहाँ नहीं लिख सकते कि तब 2 से विपरीत हो जाएगा भाई। 3 2 4 है ना, तो क्या करेंगे, 3 2 4, तो यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, अगर यहाँ पर लिख देते 3 तो 3 क्या इसके विपरीत हो जाता। तो विपरीत तो दिखेगा ही नहीं, अगर ये विपरीत है तो दिखना ही नहीं चाहिए। ये विपरीत है ही नहीं, ये तो विपरीत ही नहीं है, पड़ोसी है सिर्फ। तो यहाँ पर इसीलिए 3 को यहाँ लिखा। 3 को यहाँ नहीं लिख सकते थे, 3 को यहाँ लिखते तो 4 के विपरीत हो जाता, लेकिन 4 के 3 विपरीत है ही नहीं। यहाँ लिखते 3 को तो 2 के होता, इसलिए इसका बस एक ही चारा था कि 3 को यहाँ पर रखेंगे तभी सही बनेगा। आगे देखिए दूसरा वाला, तीसरा देखिए 3 4 5, 3 4 5। अब 5 को हम लोग यहाँ रखेंगे, इसकी वजह यह है कि 5 को अगर यहाँ रख देंगे तो 4 के विपरीत हो जाएगा। तो 4 के विपरीत तो 5 है नहीं, ठीक है, इसलिए साइड में रखेंगे। अब बचेगा क्या, अब बचेगा 1 1 2 3 4 5 6,
ये हो गया। तो यहाँ पर से भी आप निकाल सकते हैं। ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, एक समझाने की बात पे बता दिया मैंने कि 2 के विपरीत 5 हो गया। ठीक है, 2 के विपरीत 5 हो गया, एक ये हो गया लॉजिक। 2 के विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया, हमने पासा को खोल दिया। ठीक, ये हो गया भाई। अच्छा, एक और शॉर्ट ट्रिक है जो मैं अभी से बताते चला आ रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन में बताया है मैंने शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक ये है कि भाई देखिए, ये बड़ा है इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ, बड़ा है, 2 के विपरीत पूछा गया है। और मैंने सबसे पहले जो कल क्लास ली थी मैंने बताया था कि जो दिख रहे होंगे वो विपरीत हो ही नहीं सकते, यानी 2 के विपरीत 6 4 कभी नहीं होंगे। अगर यहाँ पे लिख लूँ मैं कि 2 के विपरीत 6 और 4 कभी हो ही नहीं सकते, फिर 2 के विपरीत 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि दिख रहा है। ठीक है, फिर 1 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी दिख रहा है। ये शॉर्ट ट्रिक है। 2 के विपरीत 6 4 नहीं हो सकते क्योंकि दिख रहे हैं। 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि दिख रहा है, भैया 2 से दिख ही रहा है, विपरीत का मतलब दिखना ही नहीं चाहिए। और 2 का ये 3, अब बचा क्या, अब देखिए, अब जो बचा, जो ऑप्शन में आपको नया दिखे वो बचा, यानी 5 आपको दिख रहा है, 5 जो है वो ऑप्शन में आ रहा है क्योंकि यहाँ से जो ऑप्शन, इन चारों में से कोई नया दिखेगा ऑप्शन में वही इसके विपरीत होगा। अब 5 इसके विपरीत आ गया, तो ये हो गई शॉर्ट ट्रिक। बिना कोई झंझट करे, बिना पासा खोले, बिना कुछ कॉमन लिए, बस आपको देखना है कि 2 6 4, हाँ देख 6 4 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। अब जो बचेगा वो होगा 2 का विपरीत। समझ गए, ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने अभी लास्ट में बताई। इसको आप अच्छे से, इसको आप करिए तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है आपको, बस कॉमन देखना है, बस आपको देखना है कि हाँ ये दिख रहे हैं तो ये विपरीत नहीं हो सकते। 2 के सामने 3 4 दिख रहा है, 2 के साथ 3 4 दिख रहा है, 3 4 विपरीत कभी भी हो ही नहीं सकता। विपरीत मतलब वो दिखेगा ही नहीं उसके आगे। ठीक है, ये होगा। भाई 5 नहीं दिख रहा है, 5 इसमें है तो 2 नहीं इसमें है, हो गया। 5 इसमें है तो, लेकिन 2 नहीं है, तो इसका मतलब क्या 5 ही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये वाला सवाल देखो, नीचे वाला सवाल देखो, समझ गए भाई। चलो ये वाला सवाल देखते हैं। एक क्लास इसकी और होगी। ठीक है, 3 क्लास में पूरा समाप्त किया जाएगा इसे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन छूटे। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करेंगे भाई हम लोग। 5 4 2, 5 4 2 6 1 3 2 6 3 3 1 5 दिख रहा है, मैं देख लूँ यार एक बार। देखिए भाई, इसको मैं रफ कर दूं नीचे वाले को। अच्छा, ये पासा खोलना जरूरी नहीं था कि मैं इसको बताऊं, लेकिन एक ये भी आना चाहिए ना आपको, पासा खोलना आना चाहिए भी। अभी आगे सवाल करेंगे तो इससे ही तो करेंगे। ठीक है, तो हाँ, क्या पूछा गया है भाई कि प्रत्येक बार निम्न परिणाम आते हैं। लिखा क्या है ये, जब एक पासे को 4 बार फेंका जाता है तो प्रत्येक बार निम्न परिणाम आते हैं। भाई निम्न संख्या में से कौन सी संख्या पासे में 3 के, अरे यार ये ऊपर की लाइन तो फर्जी लिखी है खाली डराने के लिए कि यार 3, ये 4 बार फेंका जा रहा है, तो ये सब मत देखो। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पासे में 3 के विपरीत होगी, बस यही देखना है। अच्छा, फिर से मैं पासा को अगर खोलूं तो कोई दिक्कत है क्या पता, फिर समझ जाएं आप। देखिए, ये ऐसे किया, ये ऐसे किया, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, 5 4 2, 5 4 2 लिख लिया। ये विपरीत नहीं है। विपरीत तो मैंने बताया था ना, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, लंबा मेथड से बता रहा हूं ताकि बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए, खोलना बंद सब कुछ जान जाएं आप। 5 4 2, 5 4 2 हुआ। ठीक, 2 3 2 3 6, अब 2 3 6, अब 3 देखिए यहाँ भी हो सकता है, 3 यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि ये अब देखिए 3, हाँ 3 यहाँ पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई 3 के यहाँ बिठा देंगे तो 3 जो है 5 के विपरीत हो जाएगा। इसलिए देखिए 5 4 2, 5 4 2 को लिख लिया, 3 2 6, 3 2, 3 को यहाँ बिठा दिया। यहाँ नहीं 3 आ सकता था क्योंकि 3 को यहाँ अगर बिठाते तो 5 के विपरीत हो जाएगा, इसलिए 3 यहीं पे अच्छा लग रहा है, इसको यहीं पे रहने दो।
ठीक। 6 3 1, 6 3 1। अब देखिए 6 यहाँ भी हो सकता है, एक यहाँ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई 3 में, क्योंकि 3 का विपरीत एक ये ही है बस खाली। तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर भी ये हो सकता है, एक यहाँ भी हो सकता है, 6 यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑब्लिक करके लिखते हैं, लेकिन समझने के लिए देख लेते हैं कि 5 के विपरीत एक नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया एक को यहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब बचेगा क्या? अब क्या बचेगा भाई? तो क्या बच रहा है? 1 2 3 4 5 6। अब देखिए मिला लीजिए 4 के भी, देखिए 5 4 2, 5 4 2, 6 3 1, 6 3 1, 3 2 6, 3 2 6, 3 5 1, 3 5 1, मतलब सही बना है। अब क्या पूछा गया है भाई? 3 के विपरीत, बस 3 के विपरीत 4 आ गया, हो गया आंसर। एक तो तरीका ये हो गया। ठीक है, लंबे वाला मेथड, थोड़ा सा और कम इसको करते हैं टाइम में। तो क्या करेंगे? देखिए 3 के विपरीत पूछा गया है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो क्या करेंगे हम लोग? कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? 3 3 2 6, 3 1 5। तो मतलब 2 6 नहीं हो सकता, 1 5 नहीं हो सकता 3 के विपरीत। अब यहाँ पे 3 3 कॉमन है, यानी बच कौन रहा है? 4। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप देख रहे हैं 1 भी है, 5 भी है, 6 भी है। 1 5 6 नहीं हो सकता, बच कौन रहा है? बच रहा है कौन सा भाई? बताइए, बच रहा है 4। तो 4 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये भी हो गया मेथड। एक और इजी बता देते हैं, इससे इजी क्या हो जाएगा? इससे इजी भाई ये हो जाएगा कि 3 है, 6 एक विपरीत कभी हो ही नहीं सकते। 6 और 1 कभी विपरीत नहीं हो सकते, 2 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता। लो हो गया, 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि दिख रहे हैं, जो दिख रहे हैं वो विपरीत होंगे ही नहीं। तो क्या करेंगे? अब बचेगा क्या? अब 4 बचेगा, 4 3 के विपरीत हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। इतना सिंपल है। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल। इसको देखो। अच्छा एक बात और है, यहाँ चाहे अंग्रेजी लिखी हो, चाहे कोई प्रतीक चिन्ह लिखे हो, सिंबल लिखे हो, चाहे अल्फ़ाबेट लिखे हो, कुछ भी लिखा हो, गणित लिखे, अंक लिखे हो, ये इससे क्या मतलब है भाई आपको? इससे तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन तब भी चलिए मैंने एक सवाल ले लिया है भाई, ताकि आपको कोई शिकायत ना रहे कि आपने सर ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया। तो ये बी, ये ए, ये सी, ये ई, सी, ए, सी, ई, डी और डी, बी, सी। क्या पूछा गया है? डी के सामने पूछा गया है। अब मैं इसको शॉर्ट में ही बताऊंगा। देखिए क्या पूछा गया है? ये पूछा गया है कि डी के सामने कौन होगा। अब डी के सामने देखिए, डी बनाइए यहाँ पर ऐसे, डी में बी और सी, बी और सी कभी नहीं हो सकते। फिर देखिए डी, ई भी नहीं हो सकता क्योंकि दिख रहा है। और कहाँ पर है भाई? और कहाँ पर है? अब देखिए ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं क्या है। ऑप्शन देखिए, अब डी के सामने यार डी तो नहीं हो सकता, यानी पहला तो ऑप्शन गलती हो जाएगा, पहला तो गलत ही हो गया, डी के सामने डी हो ही नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पर बी सी आपको ऑप्शन में दिख गया, यानी बी सी तो आप होगा ही नहीं, ई भी नहीं हो सकता था। बचा ऑप्शन कौन? ए, तो ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए बच गया ना ए। देखिए बी और सी तो होता नहीं, बी और सी तो आपका ऑप्शन में दिख गया, इसका मतलब बी और सी तो हो ही नहीं सकता इसके विपरीत। डी के विपरीत डी तो होगा ही नहीं भाई, ये तो बात अंडरस्टूड है कि डी के विपरीत डी तो होगा ही नहीं। ये भी कट गया ऑप्शन, बचेगा ए, तो ए को हम लोगों ने लिख लिया, ए ऑप्शन आ गया। हाँ, एक तरीका और है कि आप ज़्यादा अगर दिमाग लगाते तो आप पास इसको खोल दीजिए ऐसे, इसको आप खोल दीजिए। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, बी सी ए, तो बी सी ए और ए सी ई, तो यहाँ पर ही ई रखेंगे, यहाँ नहीं हो सकता। क्यों? यहाँ रखेंगे तो सी के, तो ई जो है ए के विपरीत हो जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे तो सी के विपरीत हो जाएगा, लेकिन विपरीत है ही नहीं, तो ई को यहाँ रखेंगे भाई। ठीक है, अब देखिए ई डी सी, अब डी को यहाँ नहीं रखेंगे, डी को यहाँ रख देंगे, डी को यहाँ रखा भाई। अब बचेगा क्या? अब क्या बचेगा? देखिए बी सी ए। अच्छा ये यहाँ पर कौन है, चेक करते हैं भाई। बी सी ए, ई सी ए, डी सी ए, डी बी सी,
डी बी सी। अच्छा यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ से मतलब नहीं है, हमें निकालना क्या है कि डी के विपरीत क्या है, तो डी के विपरीत ए आ गया, बस डी के विपरीत ए आ गया। हम लोग यहाँ पर डी को नहीं रख सकते थे क्योंकि डी को यहाँ रखते तो सी के विपरीत डी हो जाता, जबकि सी और डी दोनों एक साथ दिख रहे हैं, इसका मतलब ये विपरीत नहीं है, यहीं पर रखेंगे, ठीक है। बाकी आप इसको छोड़िए, आपको जल्दी क्वेश्चन अगर करना है तो आप ऐसे ही लगा सकते हैं जो मैंने बताया कि तुरंत आप ऐसा करें कि सी को सी देखें, इसका मतलब डी और बी ये विपरीत नहीं हो सकते, और यहाँ पर ई भी जो है विपरीत नहीं हो सकता, बाकी में डी है ही नहीं तो इसको चेक ही नहीं करेंगे, इसको आप चेक ही मत करो, ये खत्म करो कहानी, क्योंकि जब डी ही नहीं है इसमें चेक क्या करेंगे, और डी के विपरीत पूछा गया है तो डी के विपरीत क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, बस ये आपका सही हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, और इसकी अभी एक क्लास और लगेगी जहाँ पर कुछ क्वेश्चन बचे हैं जो पासा खोलने वाले हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे। हालांकि मैंने आपको पासा खोलना बता दिया है, कैसे खुलता है पासा, और उसकी खोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं जानता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए ही मैंने उसको खोला, उसमें कुछ दिमाग लगाया ताकि आप भी थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाए पासा को समझने और हल करने में, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, कल मिलते हैं इसके और सवाल के साथ जो बचे हुए हैं। और आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को बहुत ढेर सारा शेयर और लाइक तो एक ही बार कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं मेरे वीडियोस को, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।